होना चाहिए। और सबसे जरूरी है कि बच्चों को शिक्षित, अपने बच्चों को एक भगत जी का जो है कि प्रश्न भी था, और मैं भी जहां तक मेरी चिंतन, लोग भेद करते हैं अपने बेटे और बेटियों में। अपने बेटों को लोग शिक्षा ज्यादा से ज्यादा देना चाहते हैं, लेकिन बेटियों को लोग शिक्षा नहीं देना चाहते। एक बुढ़िया आई थी, रो रही थी, बोले साहब जी हमारा एडमिशन मम्मी पापा नहीं करा दिया, लेकिन हमारे भाई का करा दिया। स्वार्थ लगाए करे सब प्रीति सुनर मुंह की यही है। लोग सोचते हैं कि बेटा अगर हमारे घर पर रहेगा, नौकरी करेगा, तो ये हमारे रुपया जो हमारे घर में रहेगा। अगर बिटिया नौकरी पा जाएगी या पढ़ लिख जाएगी तो दूसरे का घर बनेगा। ये स्वार्थ नहीं है तो क्या? इसमें हम सबको भेद नहीं करना चाहिए। और सबसे जरूरी, ठंडी का समय है, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे आप सबका, और हम ये कहेंगे कि आप लोगों से निवेदन करेंगे, कोशिश जितना करिए भगत जो भक्ति से जुड़े हैं। सबसे बड़ा अभिशाप है दहेज प्रथा, और दहेज कोशिश करिए कि दहेज कोई अपने मुख से न मांगे। उनकी जो इच्छा, बिटिया वालों की जो इच्छा हो, उसको तो अपनी इच्छा से जो देते उसे आप कबूल कर लीजिए, लेकिन अपने मुख से कभी मत मांगे। और हम यही निवेदन आप सबसे करेंगे, ये कुर्तियां हैं और इससे हम सबको बाहर निकलना चाहिए। अरे जिसके बेटियां हैं, 5-5 बेटियां हैं, उससे पूछिए, उस बाप से पूछिए, उस माँ से पूछिए, कितना चिंता से रसी को बाप रखता है। और 5,000, यहाँ तक कि एक भैया जी की चर्चा थी, इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ। और हमारे भगत जी, एक हमारे बनारस के आदि पाल हमारे भगत जी, उन्होंने, हमने कहा कि भैया जी उनका जो साथ उनके भाई है MBBS किया है, और लड़की भी जो है कि इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही थी, बहना भी तैयारी कर रही थी, लेकिन वो लहरतारा से जुड़े हुए थे, लड़की वाले लहरतारा से जुड़े थे, और ये भगत जी अपने से यहाँ गद्दी से जुड़े थे। तो पता लगाते लगाते कि वो कबीरपंथी है, कबीर साहब के जो है कि कहाँ से जुड़े हैं, तो उन्होंने पता लगाया कि बढ़िया गद्दी से जुड़े हुए। और जो है कि बीच में जो थे एक 4 व्हीलर गाड़ी और 10 लाख रुपया, फिर डर हुआ कि भाई इतना तो आपको दहेज देना पड़ेगा, 10 लाख रुपया एक 4 व्हीलर गाड़ी। लेकिन उनके पास जो है कि पैसा देने की सामर्थ्य था, लेकिन 4 व्हीलर गाड़ी का सामर्थ्य नहीं था। 10 लाख रुपया एकत्रित किए थे। तो उन्होंने जाना, तो फिर वो आए तो बोले गुरुजी वहां चर्चा मत करिएगा, विनती हमारी है, और हमारी हैसियत इतनी की ही है, और वो जो है उनके जो बीच में जो होते हैं, तो उन्होंने इतना बताया है। तो हमने कहा शादी कहाँ करें? कहें आपके भगत जी क्या नहीं करना, उन्हीं के भाई से। तो हमने कहा चलो ठीक है। डॉक्टर साहब को हमने फोन किया, हमने कहा कितना भाई की शादी? बोले हाँ साहब जी शादी तो पड़ गया है, पढ़ने वाला है शादी। हमने कहा कितना दहेज मांगे हैं? बोले साहब हम तो 1 रुपये भी नहीं मांगे हैं, तो हमारे जो है कि मामा जी हैं वही बीच में हैं, जो भी कहे होंगे हम तो कुछ नहीं बोले। तो हमने कहा कि जो है कि दहेज आपको नहीं लेना, हमका दहेज एक भी नहीं, जो स्वतः अपनी इच्छा से दे दे वो स्वीकार कर लीजिएगा। बोले गुरुजी आपकी आज्ञा ही सिर मोहर हमारे लिए, हमने एक रुपया भी नहीं ली, एक बिना। और वही जो है कि उनकी याद आई, तो हम जो है कि हमारे प्रधान साहब हम सबके बीच में बैठे हुए, हमारे मनोज पाल जी हैं, उनके छोटे भैया, और वो भी रिकार्ड गुवारी के उर्मिला इंडियन गैस के साहब जो है कि चलाते हैं, उनके मालिक हैं। लेकिन वो भी एक रिकार्ड किए कि जो है कि अपने हमारे प्रधान साहब अपने बच्चे की शादी में निःशुल्क कोई दहेज की मांग नहीं किए, और इसे मुझे गर्व है, मुझे बहुत खुशी है। और सभी भक्त को ऐसा करना ही चाहिए, दहेज की मांग नहीं करना चाहिए। कुप्रथा है, इसे हम सबको मिलजुल करके सबको जो है कि इसको त्यागने की जरूरत है। और आप सबसे विशेष निवेदन करेंगे कि आप लोग इस तरह से आप लोग ऊपर उठते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं
परमात्मा की खोज हम सबको निरंतर एकांतवास करके कुछ समय हम सबको एकांतवास होना चाहिए। अभी हमारे बगल में एक पंडित जी हैं अशोक पाठक जी, उन्हीं का एक कार्यक्रम था तो मैं गया था। अब उनके यहाँ जो पुरोहित थे वो उनसे हमारी चर्चा हुई, 2-3 लोग और एक जो है कि जनही के साथ भैया जी थे और एक जो है कि गुजगुजी के थे साहब जी के बगल की, 3-4 लोगों में चर्चा हुई। तो ऐसे साधना की चर्चा होने लगी तो बोले कि हमने कहा कि कितना समय तक कुछ चर्चा आप लोग साधना करते हैं कि नहीं करते हैं। तो चर्चा हुई, हमें लगभग 22 तारीख को कार्यक्रम था, आज 25 हो गई। तो उन्होंने कल फोन किया, 2 दिन जो वहां से गए तभी साधना में बैठे। हमने कहा अपने इष्ट देव जिसको मानते हैं इष्ट देव उनको मान करके आप साधना बैठिए। और आप बोले कि बड़ा मेरा जो है कि हमारे अंतःकरण में बड़ा हलचल रहता है सब, तो इसमें हम साहब जी करें क्या, कैसे करें, हम बड़े अशांत रहते हैं। तो हमने कहा बस एकांतवास करिए। 3 दिन उन्होंने किया तो कल शाम को उन्होंने फोन किया, बोले साहब जी जो है कि आपकी जो साधना पद्धति है और जो हमारे गुरु जी ने साधना दिया था और उसी मार्ग पर हम जो है कि 3 दिन में साधना में उसे 3 दिन में ही हमारी धीरे धीरे जो हमारी अशांतियां थी वो धीरे धीरे शांति में परिवर्तन होना शुरू हो गया है। और निश्चित है कि हम सब अगर हमारे जीवन में अशांति है तो एक ही साधना उसका है कि भजन सुमिरन, परमात्मा का जब ध्यान करेंगे तो निश्चित है कि आपके जीवन में शांति आएगी, आपके जीवन में सुख आएगी, सुख आएगा आपके जीवन में समृद्धि और सारी चीज। अगर जो प्रकृति की वस्तुओं को हम प्राप्त करना चाहते हैं, सारे शक्तियों को, हमारे भैया जी भगत जी बैठे हैं, उन्होंने ये चर्चा किया था कि साहब जो शक्तियां कुछ ऐसी शक्तियां दृश्य शक्तियां होती हैं जो दुख देती हैं, हमने कहा कि बस परमात्मा को पकड़ लीजिए, सारे पर शक्तियों को संचालित करने वाला वही परमात्मा सत्ता, वही ईश्वर है। बस उसी ईश्वर को आप पकड़ लेंगे तो संसार की कोई भी शक्ति आपको दुख नहीं दे सकती। आप देखिए अपने हिंदू समाज में एक मार्ग है अवघड़ी पंथ का, अवघड़ी पंथ का है वो जो है कि उनके अपने गुरु जी को लेकर के गद्दी पर आए तो हमने कहा अवघड़ी पंथ वो जो है कि मुर्दे का मांस खाते हैं, अवघड़ी पंथ मुर्दे का मांस खाते हैं। तो हमने कहा कि भाई आप लोग जो ये मुर्दे का मांस खाते हैं और आप लोग किस धर्म से बिलोंग करते हैं, तो बोले हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। तो हमने कहा किस वेद में, किस शास्त्र में या किस पुराण में लिखा हुआ, जरा हमको बतला दीजिए कि सब जो है कि मुर्दे का मांस खाना। अपने अपने तरीके से लोग जो है कि एक परंपरा बनाते हैं और उस परंपरा धीरे धीरे वो मार्ग बन गया और उसी मार्ग पर कितने अनुयायी जुड़ते गए। और जो है कि आज देखिए अपना निरंकारी मिशन, उसमें हमारे एक महाराष्ट्र में, अभी महाराष्ट्र से हम दौड़ा करके आ रहे हैं, एक जुमदे पंथ है। जुमदे पंथ में वहां शराब पीना, मांस खाना वर्जित है, लेकिन शराब पी सकते, शराब पी लेंगे तभी परमात्मा की प्राप्ति हो। ऐसे ऐसे पंथ भी अपना मार्ग लोग, अभी नया पंथ लगभग 5 साल से अभी ये पंथ चला, लेकिन बहुत तेजी से बढ़ा है। लोग सोचते हैं कि चलो भाई कम से कम शराब पीने को तो मिलेगा, मांस भले नहीं खाना, लेकिन शराब पीने को कम से कम मिलेगा। अब ये कबीर पंथ ही बड़ी है और हम लोग 5 संकल्प दिला करके तब दीक्षा देते हैं कि भैया नशा मुक्त जीवन होना चाहिए, मांस मटन नहीं खाना, चोरी नहीं करना है, ऐसे 5 संकल्प दे करके तो हम लोग दीक्षा देते हैं। तब ये रही भैया कहीं जाने से तब जब छूटा जाए तो फिर दीक्षा लेने से काम। तो इसलिए जो है कि अगर पंथ को बढ़ाना है तो फिर सारे छूट दे दिए जाए, भाई कोई कुछ भी खाइए, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति तभी होगी। जहां उपलब्ध नहीं है, लोगों का तर्क ये भी आता है, तर्क लोग करते हैं जैसे पश्चिमी देश में अन्य उपलब्ध नहीं है, और वहां कैसे जीवन चलाएंगे, वहां कैसे भक्ति करेंगे।
एक जो है कि साइंटिस्ट थे भैया जी, तो उन्होंने यही प्रश्न किया कि गुरु जी ठीक है, जहाँ अन्न उपलब्ध है वहां तो मैं खा ले रहा हूँ, लेकिन जहाँ अन्न उपलब्ध नहीं है, जहाँ मतलब आज रसिया में ऐसा भी जगह है कि लगभग -71 पॉइंट जो है -71 पॉइंट रहता है, मतलब पूरा बर्फ ही बर्फ गिरता रहता। गाड़ियां वहां चालू करके ही, आप लोग देखे होंगे यूट्यूब फेसबुक पर कि वहां गाड़ियां चालू करके ही छोड़ देते, अगर बंद हुई गाड़ी तो फिर दोबारा स्टार्ट नहीं होगी। तो आज रसिया में वहां क्या खाते हैं, वहां अन्न तो उपलब्ध नहीं हो, वहां मांस ही लोग सेवन करते हैं। लेकिन जहां उपलब्ध है अगर वहां खाते हैं तो पाप, और जहां नहीं है तो अपने जीवन चलाने के लिए वहां उनकी मजबूरी है कि क्या करें, जीवन चलाने के लिए खाना ही पड़ता है, तो वहां कोई पाप नहीं है। लेकिन जहां उपलब्ध है अगर वहां अगर आप हत्या करते हैं, इसीलिए भगवान बुद्ध कहते थे कि अहिंसा परमो धर्म, हिंसा मत करो, मारो मत। अगर जैसे पश्चिमी देशों में भगवान बुद्ध, उन्होंने जोर नहीं दिया कभी कि मांस न खाइए, लेकिन उन्होंने कहा कि जो शहर में मारिए मत, किसी की हत्या मत करिए, लेकिन अगर मरा हुआ जीव है, पश्चिमी देशों में उन्होंने संदेश दिया कि मरा हुआ जीव है तो उसको अपने जीवन चलाने के लिए खा सकते हैं, उसमें कोई पाप नहीं, लेकिन हत्या मत करिए। अब ये भैया हमारा कहे मतलब ना, वो भगत जी लोग काले से शुरू कर दी, इशारा को शुरू कर दी, तो ऐसा मत करिएगा। आप लोगों का निर्मल और पवित्र जितना हो सके पवित्रता में ही परमात्मा बसते हैं। महापुरुषों ने कहा है कि निर्मल मंजन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र भाव। जो कपट को त्याग करके भक्ति करता है उसी को परमात्मा मिलते हैं, जो कपट लेकर के भक्ति करता है उसको परमात्मा का दर्शन कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए हम आप सबसे निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप लोग जितना हो सके अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए, और आप लोग भी अध्यात्म में कोई कुछ भी समय मिले, ये नहीं कि दुकान पर बैठ करके गपशप करें, कुछ समय मिले तो अध्यात्म का कुछ ग्रंथ पढ़िए, कुछ जानकारी अध्यात्म का लीजिए, कुछ एकांतवास करिए, कुछ समय हर पहलू पर जहाँ जैसी स्थिति रहे वैसी स्थिति में जीवन जिए। ये नहीं कि पूरा समय ही भौतिक जीवन, जो भी करें आप भौतिक जीवन में अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन जो भी आप कार्य करते हैं उसमें परमात्मा को साक्षी रख करके तब अपना कार्य करें। और इसमें संसार में अच्छे भी व्यक्ति मिलेंगे, बुरे भी व्यक्ति मिलेंगे, सबको आपको झेलना। और जब आत्मनिर्भर बनेंगे, जब अब जो है आत्मशक्ति आपकी, आत्म मनोबल जब आपका बढ़ेगा अंतःकरण से, जब आपको पॉजिटिव एनर्जी जब आप लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित है कि आपको इस संसार में कोई बिगाड़ नहीं सकता। और बाकी भक्ति के पथ पर सद्गुरु कबीर ने कहा कि सद्गुरु कबीर हमेशा साधना के क्षेत्र में, साधना के मार्ग पर चलने के लिए हमेशा निरंतर उन्होंने संदेश दिया, उन्होंने मार्ग दिया, और मानव मनुष्यता, मानव एकता की बात हमेशा उन्होंने की। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको जोड़ने की उन्होंने बात की। हम लोग यहाँ आकर के बारंबार खो गए, लेकिन एक ईश्वर जो एक शक्ति है, उसी शक्ति से सब लोग आए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे बौद्ध हो, जो जितने भी धर्म बने हैं सब मनुष्य के बनाए हुए धर्म, अपने अपने धर्म का लोग पालन करते हैं। हमारे मुसलमान भाई देखिए, उनका धर्म उनके